पार्टी की सुप्रीमो मायावती को मनाने की कवायद लगातार की जा रही है तमाम राजनीतिक दलों की तरफ से। सपा प्रमुख अखिलेश यादव जो मायावती पर तंज कसते हुए नजर आए थे, उनके भी सुर नरम होते हुए नजर आए। वह कहने लगे कि मायावती हमारी वरिष्ठ नेत्री हैं और उनके खिलाफ कोई भी नेता टिप्पणी नहीं करेगा। कांग्रेस चाहती थी कि दलित वोट बैंक को साधना है तो मायावती को साथ लाना है, लेकिन मायावती ने पासा पलट दिया। 15 जनवरी को साफ कर दिया कि वह किसी भी राजनीतिक दल के साथ जाना नहीं चाहेंगी। अब कोशिशें यहां पर तेज हो चुकी हैं एनडीए की तरफ से। आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने उन्हें न्योता भेजा है और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि मायावती हमारे साथ आ जाए तो हम उन्हें अध्यक्ष पद भी सौंप देंगे। अब ऐसे में मायावती का क्या कुछ कदम होगा ये वक्त के साथ साथ पता चलेगा, लेकिन क्या कांग्रेस यहां पर एक और बड़ी पहल करती हुई नजर आएगी? नमस्कार, मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी की यह शर्त रही थी कि बसपा अगर इंडिया गठबंधन में आती है तो समाजवादी पार्टी इसका हिस्सा नहीं रहेगी। दूसरी ही तरफ देखा गया कि अखिलेश यादव और मायावती के बीच सियासी घमासान नजर आया, एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आए। मायावती ने अखिलेश को गिरगिट तक कह दिया। वही कांग्रेस की कोशिश ये रही कि दलित वोट बैंक को हम साध सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पार्टी का कहना ये रहा कि वह सीट शेयरिंग नहीं कर पाएंगी, जो सीट ट्रांसफर करने का मुद्दा है वह नहीं करेंगी। अब ऐसे में देखा जाए, अखिलेश ये भी कहते हुए नजर आए कि उन्होंने जिस तरह से गठबंधन से इनकार किया है जरूर किसी के दबाव में आकर किया है, तो मायावती अब क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करने की तलाश में जुट चुकी है। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को छोड़कर बाकी के अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती की कोशिशें जारी हैं, लेकिन यहां पर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने जिस तरह से अपनी बात रखी, मायावती को रिपब्लिकन पार्टी का ऑफ इंडिया का अध्यक्ष पद स्वीकार करना चाहिए। यूपी में भाजपा गठबंधन के तहत 2 लोकसभा सीटों की मांग की है और वह साफ तौर पर कह रहे हैं कि रिपब्लिकन पार्टी सिर्फ एससी एसटी ही नहीं, समाज के हर वर्ग को बढ़ने में विश्वास रखती है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार करने के लिए मायावती साथ आए। हम उन्हें रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को तैयार हैं। ऐसे में यहां पर एनडीए अगर इन कोशिशों में जरा सी भी कामयाब होती हुई नजर आती है, जिस तरह से कोशिशें अब एनडीए की तरफ से की जा रही हैं, बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ के द्वारा की जा रही हैं, तो क्या मायावती यहां पर सोच विचार करेंगी? क्या लोकसभा चुनाव से पहले वह बाजी पलटती हुई नजर आएंगी? और ऐसे में कांग्रेस जाहिर है कि मायावती को उनके साथ जाने नहीं देना चाहेगी और कांग्रेस एक बार फिर से कोशिश करती हुई नजर आई, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए कि प्रियंका गांधी वाड्रा उनसे बीते साल कुछ महीनों पहले ही मुलाकात की। दानिश अली के साथ नजर आए राहुल गांधी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा यूपी पहुंचने वाली है, तो जाहिर है कि निमंत्रण पत्र जरूर भेजेंगे, क्योंकि पहली भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी भेजा गया था, लेकिन मायावती शामिल नहीं हुई। अब देखते हैं कि क्या वाकई में यहां पर मायावती के तेवर कभी केंद्र की मोदी सरकार के लिए नरम होते हुए नजर आते हैं। बीजेपी के साथ अगर वह जाती हुई दिखती हैं, तो क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे यहां पर उन्हें मनाते हुए देखे जाएंगे? मल्लिकार्जुन खड़गे जो खुद एक दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्या यहां पर मायावती को मनाने में कामयाब हो पाएंगे या नहीं? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।